Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इन पीस हो जाओगे। मुझे ऐसी पता क्या है ये वो ऐसे समंदर का राजा नहीं समंदर का राजा को तो छोड़, वो ऐसे सेवन सिस्टर को बोल रहा है जैसे खाला जी का वाड़ा के भाई, काट वो के तो छोड़ो। हाँ। उसने देखी है वन पीस आने में देख लिया था यूनस ने रात को। अच्छा। तो सुबह वो कहता है मैं एम्परर ऑफ द सी हो गया हूँ ना। अच्छा। मतलब 4 एम्परर होते हैं उसके अंदर। अच्छा। तो इस साइड का एम्परर वो बन गया। अच्छा। तो खलीफा के बाद अब एम्परर की तरफ उसकी नजर है। अच्छा। तो भारत ने बोला ठंडा हो जा, हमारी एक बार कोस्ट लाइन पे नजर मार ले। हाँ। तो तुझे पता लग जाएगा कि असल एम्परर सी का कौन है। वो जिस तरीके से धमके दे रहा है ना, ये ना इंडिया अपने जिधर जिधर से उसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है उधर भी उनकी बैंड बजा दे, और जो सी वाला एरिया coastline in the Bay of Bengal. सर जयशंकर जी का हमला हुआ है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी था दोस्तों, और अब फाइनली मिस्टर जयशंकर जी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के स्टाइल में मोहम्मद यूनुस को ऐसा बोला है। जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल में। क्या आप छोटा सा कोस्ट लाइन लेके उतना उड़ रहे हो? इनफैक्ट इंडिया का इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द बे ऑफ बंगाल। इतना बड़ा मूर्ख है ये यूनुस चूचू। मैंने यूनुस चींची बोला था, चूचू नहीं है, चूचू है। तो ये यूनुस चूचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू 2। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 2 दिनों से मोहम्मद यूनुस का चीन में दिया हुआ स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का गार्डियन है। इसके बाद लगातार इंडियन एक्सपर्ट्स मोहम्मद यूनुस की बैंड बजा रहे थे और साथ में बांग्लादेश को तोड़ करके भारत में शामिल करने की बात भी कर रहे थे। इसके साथ दोस्तों अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बहुत बड़ा बयान आया है थाईलैंड से, जहां पर उन्होंने मोहम्मद यूनुस को रेस्पॉन्स करते हुए जयशंकर सर ने कहा कि भारत का बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, और इसके साथ साथ जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट कुछ ही सालों में ईस्ट एशिया से कनेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि भारत और म्यांमार मिलकर के एक हाईवे बना रहे हैं, जिससे भारत म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और अन्य ईस्ट एशिया देश में अपने सामान भेज सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप जरा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है, एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है।
और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी तकरीबन 2000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ, आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड मुझे ऐसी पता क्या है ये, वो ऐसे समंदर का राजा, नहीं समंदर का राजा को तो छोड़, वो ऐसे सेवन सिस्टर को बोल रहा है जैसे खाला जी का वाड़ा है भाई वो तो छोड़ो। उसने देखी है वन पीस आने में देख लिया था, तो सुबह वो कहता है मैं एम्परर ऑफ द सी हूँ, मतलब 4 एम्परर होते हैं उसके अंदर, तो इस साइड का एम्परर वो बन गया। तो खलीफा के बाद अब एम्परर की तरफ उसकी नजर है, तो भारत से बोला ठंडा हो जा, हमारी एक बार कोस्ट लाइन की नजर मार ले तो तुझे पता लग जाएगा कि असल एम्परर सी का कौन है। वो जिस तरीके से धमकियां दे रहा है ना, ये ना इंडिया अपने जिधर जिधर से उसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है उधर भी उनकी बैंड बजा दे, और जो सी वाला एरिया है ना जिधर से उसके जहाज वाज आते हैं उसको भी बंद न कर दे। भाई ये मुझे तो ये लगता है उसको भी बंद इंडिया कर देगा। बांग्लादेश वालों जनरल मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज इसको हटा दो। जो अच्छा भला तरक्की हो रही है आप तबाह हो जाओगे, उसको करो, और पंगा ये भारत से ले रहा है। और जयशंकर सर ने जवाब कैसा दिया है, कोई ना नपा तोला जवाब, नापा तोला और धोती खोल के रख, धोती खोल के यूनुस के रख दी है, लटका दिए भाई। यूनुस खुले में घूम रहा है खुले में यूं घूम रहा है यूनुस। यार इसको कुछ करो, ये लंबा जा रहा है। सही बात इतनी देर में भाई जो इंटरन गवर्नमेंट होती है ना उसका इतना टाइम नहीं ये होता। लंबा जा रहा है, और अगर इंडिया ने कुछ किया तो ये लंबा ही जाएगा, तो यार समझ जाओ। प्लीज इसको कुछ करो, तो अपना बहुत मजा लगा रहा है प्लीज समझाइए। मुझे ऐसी पता क्या है ये, वो ऐसे समंदर का राजा, नहीं समंदर का राजा को तो छोड़, वो ऐसे सेवन सिस्टर को बोल रहा है जैसे खाला जी का वाड़ा है। भाई वो तो छोड़ो। उसने देखी है वन पीस आने में देख लिया था यूनुस ने रात को, तो सुबह वो कहता है मैं एम्परर ऑफ द सी हूँ, मतलब 4 एम्परर होते हैं उसके अंदर, तो इस साइड का एम्परर वो बन गया। तो खलीफा के बाद अब एम्परर की तरफ उसकी नजर है, तो भारत से बोला ठंडा हो जा, हमारी एक बार कोस्ट लाइन की नजर मार ले तो तुझे पता लग जाएगा कि असल एम्परर सी का कौन है। वो जिस तरीके से धमकियां दे रहा है ना, ये ना इंडिया अपने जिधर जिधर से उसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है उधर भी उनकी बैंड बजा दे, और जो सी वाला एरिया है ना जिधर से उसके जहाज वाज आते हैं उसको भी बंद न कर दे। भाई ये मुझे तो ये लगता है उसको भी बंद इंडिया कर देगा। बांग्लादेश वालों जनरली मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज इसको हटा दो। जो अच्छा भला तरक्की हो रही है आप तबाह हो जाओगे, उसको करो, और पंगा ये भारत से ले रहा है।
और चीन जयशंकर जैसे- सर ने जवाब कैसा दिया है? वही ना, नप्पा तोला जवाब, नापा तोला और धोती खोल के रख दी। धोती खोल के यूनुस के रख दी है, लटका दिए भाई। यूनुस खुले में घूम रहा है अब खुले में यूं घूम रहा है यूनुस। यार इसको कुछ करो, ये तो ये लंबा जा रहा है। सही बात इतनी है। देर में भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है ना, उसका इतना टाइम नहीं ये होता। लंबा जा रहा है हाँ। और अगर इंडिया ने कुछ किया तो ये लंबा ही जाएगा। तो यार समझ जाओ। प्लीज इसका हाँ। कुछ करो तो अपना बहुत ज्यादा कर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।